सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 8 के मन के साहसी नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका डॉक्टर मधु पंत हैं। अब पाठ प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको पाठ के बारे में बता दूं। यह सत्य कथा मणिपुर के निवासी थॉकचाम जॉनसन सिंह नामक एक किशोर की है। जॉनसन जन्म से ही दृष्टिहीन था। दृष्टिहीन मतलब अंधा था। मात्र 3 वर्ष की आयु में उसके सिर से पिता का साया भी उठ गया। नन्हे जॉनसन की सारी दुनिया ही वीरान हो गई। इस वीरान दुनिया में जॉनसन ने आवाज़ों की दुनिया से दोस्ती कर ली। अपनी जिजीविषा और सच्ची लगन और प्रयास से अपने अंधेरों को संगीत से रोशन कर दिया। बच्चों, ये कहानी है मणिपुर में रहने वाले थॉकचाम जॉनसन सिंह नाम के एक किशोर की, एक लड़के की है जो जन्म से ही अंधा था। जब वो 3 साल का था तो उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। अब समझ लो, उसके ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो नेत्रहीन था और उस पर से अब उसके पिताजी भी नहीं रहे। तो उस जॉनसन की सारी दुनिया ही वीरान हो गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी बच्चों। उसने आवाज़ों की दुनिया से दोस्ती कर ली। आवाज़ों मतलब वो गीत गाने लगा। पहले उसने आवाज़ को समझना शुरू किया कि किसकी आवाज़ कैसी होती है। अपनी जिजीविषा, अपने कठिन परिश्रम और सच्ची लगन से उसने अपने अंधेरे को संगीत से रोशन कर दिया। अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। अंधेरों की दुनिया कैसी होती है, कैसा होता है वह संसार जहाँ रोशनी नहीं जगमगाती, जहाँ सूरज की किरणें नहीं खिलखिलाती, जहाँ उषा की लाली नहीं आती, जहाँ कोई रंग नहीं है, बस है एक अंधकार, कालापन, खालीपन, सूनापन, अंतहीन वीरानी। बच्चों, जिसकी आंखें बंद हो उससे क्या पता कि सूरज का प्रकाश कैसा होता है, सूर्य की किरणें कैसे चमकती हैं, क्या रंग है, क्या रूप है, रोशनी कैसी होती है, दुनिया कैसी होती है, उसका क्या रंग है, कुछ नहीं। बस उसके लिए तो उसकी दुनिया एकदम सूनी, काला, अंधेरा, और न तो नीला आकाश है उसके जीवन में, और न सूर्य है, और न चांद सितारे, कुछ उसे दिखाई नहीं देता। तो उसकी तो सारी दुनिया ही वीरानी है। न सूरज न है, न सुरमई आकाश के चांद सितारे है, न इंद्रधनुष है, न बादल है, न तितली है, न रंग बिरंगे फूल हैं, न पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं, न पेड़ों की हरियाली है, न झरनों की निर्मलता है, न पारदर्शी नदी है। चिड़िया बोलती है पर वह रंगहीन है, पेड़ उगता है पर वह केवल काला है, टप टप गिरता वर्षा का पानी भी काला है। गुलाब, बेला, चमेली, गेंदा, टेसू, गुलमेंदी, पलाश, सबके रंग उड़ गए हैं। क्या यह दुनिया वास्तव में इतनी अंधेरी और खामोश है, इतनी वीरान और रंगहीन है? यदि इस कड़वे सच को किसी ने झुटलाया है तो वह है थॉकचाम जॉनसन सिंह। मतलब उसके लिए तो पूरी दुनिया ही अंधेरी थी। कालेपन के सिवा तो उसे कुछ मालूम ही नहीं था, क्या रंग है, क्या रूप है, किस प्रकार वर्षा का जल है, कैसे पानी का क्या रंग होता है, पुष्प का क्या रंग होता है, हवाएं कैसी रहती हैं, झरने कैसे बहते हैं, नदी कैसी होती है, पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, सब क्या है। उसके लिए सब कुछ एकदम अंधेरा, रंगहीन, जिसका काले के सिवा वो किसी रंग को जानता ही नहीं। जॉनसन मणिपुर का निवासी है, जो इम्फाल से 15-16 किलोमीटर दूर विष्णुपुर जिले के नम्बोल गांव में रहता है। जॉनसन जो है मणिपुर का रहने वाला है। इम्फाल से 15-16 किलोमीटर दूर विष्णुपुर जिले के नम्बोल में रहता है। आज से 17 वर्ष पूर्व जब थॉकचाम रणजीत सिंह और थॉकचाम ओंगवी मम्मा देवी के घर जॉनसन पैदा हुआ, तब उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। उनके पांव मानो जमीन पर पड़ते ही नहीं थे, किंतु यह खुशी शीघ्र ही तिरोहित हो गई जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके कलेजे का टुकड़ा जन्म से ही दृष्टिहीन। जब पुत्र का जन्म हुआ तो माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी उस क्षण समाप्त हो गई जब उन्हें ये पता चला कि उनका पुत्र, उनके कलेजे का टुकड़ा, जिसके कारण उनके जीवन में खुशियां आई हैं, वह नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, उसके आंख में रोशनी ही नहीं है।
जब जॉनसन मात्र 3 वर्ष का था, उसके सिर से पिता का साया भी उठ गया। जब वो 3 साल का था तो उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। जब नन्ही सी जान उस अबोध आयु में जीवन की ऐसी 2 कड़वी सच्चाइयों से अवगत हो गई जिसका कोई विकल्प न था, मतलब कोई इसका उपाय न था। असमय की इस मार ने जॉनसन की माँ को घर से बाहर निकलकर जीवन के कटु यथार्थ का सामना करने को मजबूर कर दिया। जब घर की ऐसी स्थिति हो गई, जब पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उसकी माँ को घर से बाहर निकल के काम के लिए जाना पड़ा। घर चलाने के लिए और जॉनसन का लालन पालन करने के लिए उन्होंने नौकरी करने का निश्चय किया। वह मासूम बालक जब उसके अपने पिता के कंधे पर चढ़कर दुनिया देखने के दिन थे, माँ की ममता भरी गोद में आश्वासन की थपकियां पाने के दिन थे, जीवन के 3 कुठाराघातों से अवगत हुआ। दृष्टिहीनता, पितृहीनता और समयाभाव के कारण माँ की गोद से दूर रहने की मजबूरी। मतलब जब बच्चों को रहता है कि पिता उसे प्यार करे, पिता के साथ वो खेले, जैसे आप लोग पिताजी के ऑफिस से आने पर या पिताजी जब प्यार करते तो आप लोग को कितना अच्छा लगता है बच्चों। लेकिन इस छोटे से बच्चे की जब 3 वर्ष की उम्र में ही इसके पिता का देहांत हो गया। जब पिता की देहांत हो गया तो इसकी माता को काम के लिए जाना पड़ा। तो इसके जीवन में 3 कमियां थी। माँ का भी प्यार उसे कम मिलता था, पिताजी का प्यार मिला ही नहीं, और प्रकाश को उसने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं कि प्रकाश क्या होता है, रोशनी क्या होती है। जॉनसन की अंधेरी दुनिया और भी अंधेरी हो गई, किंतु जॉनसन अपने अंधेरों और वीरानियों से बौखलाया नहीं, बल्कि उसने अपने जीवन के इस कठिन समय में एक अभिनव राह खोज ली। उसने अपने आवाज़ों की दुनिया से दोस्ती कर ली। मणिपुर के सुंदर रमणीक स्थल में पहाड़ी वादियों ने उसे अपने गले से लगा लिया। मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या किया, संगीत की दुनिया की राह पकड़ ली और मणिपुर के पहाड़ी वादियों ने उसे अपने गले से लगा लिया। अब वह गाने लगा। वह बादलों की गड़गड़ाहट सुनता तो उसे लगता मानो आसमान में ढोल बज रहे हैं। ये उसने सोचा। जब बादल गड़गड़ाते हैं बच्चों, आवाज़ कैसी आती है? वो आवाज़ इसने कैसे महसूस की कि लग रहा है कि आसमान में ढोलक बज रहे हैं। मतलब बादलों की गड़गड़ाहट को उसने ढोलक का स्वर मान लिया। झमाझम बरसती वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुनता तो उसे लगता मानो घुंघरू बज रहे हैं। देखिए इसकी सोच देखो बच्चों, कि जब बारिश होती तो जो उससे ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, वो उसे लगता है कि जैसे कि घुंघरू बज रहे हैं। वो बारिश के आवाज़ उसे घुंघरू की तरह लगते थे। झरनों की आवाज़ उसे मंजीरों से बजते प्रतीत होते थे। और जो झरनों से जब जल बहता जो आवाज़ होती, उसे लगता कि मंजीरे बज रहे हैं। जब हवा चलती और जंगलों से होकर सनसनाती हुई निकलती तो उसके हृदय में तरंगे पैदा कर देती। उसे लगता मानो सुरों की सरिता बह उठी थी। चहकती चिड़िया आनंद के अतिरेक से उसे भाव विभोर कर देती। प्रकृति की हर ध्वनि उसे एक राग सी लगती, सुर और ताल से भरी संगीत में प्रतीत होती। जब उसकी माँ खाना बनाती और बर्तनों को लेकर वाद्य यंत्र बजाने लगता, कोई गीत सुनता तो उसकी उंगलियां खुद ब खुद मचलने लग जाती। बिल्कुल सही ताल देते हुए वह स्वयं आत्मविभोर हो उठता और मेज, थाली, चम्मच, कटोरी, घड़ा या अन्य कोई भी बर्तन हाथ में आता तो उसी से ताल देने लगता। जब उसकी मम्मी खाना बनाती थी तो वो बर्तन से वाद्य यंत्र बजाने लगता, मतलब इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का, तो लगता कि उससे जो स्वर निकल रहा है उसका मन खुद मचलने लगता था और वो उसी में भाव विभोर हो जाता था। कभी वो मेज, थाली, चम्मच, कटोरी, कोई भी बर्तन उसके हाथ में आता तो वो ताल देने लगता था। जॉनसन की माँ ने उसकी संगीत की विशेष प्रतिभा को पहचान तो लिया, किंतु अपनी मजबूरियों के कारण वह कुछ भी न कर पाई। जॉनसन के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने मणिपुर के एक स्थानीय बांसुरी वादक ब्रज कुमार जी को उन्हीं के घर बांसुरी बजाते सुना। जॉनसन के जीवन में एक नया मोड़ आया, एक बदलाव आया जब उसने मणिपुर के एक स्थानीय वहीं के एक बांसुरी वादक ब्रज कुमार जी को उनके घर में बांसुरी बजाते सुना। उनकी बांसुरी का जॉनसन पर मानो जादू हुआ और उसने स्वतः ही ब्रज कुमार जी के साथ संगत करने शुरू कर दी। ब्रज कुमार जी यह देखकर चकित रह गए कि उस छोटे से बालक में जो मात्र 9-10 वर्ष का था और जिसने वाद्ययंत्र बजाने की कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी, इस प्रकार की जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न था। क्या इस बच्चे को इतनी अच्छी बांसुरी बजाने आती, इसने कहीं से सीखा भी नहीं था।
जॉनसन ने उन्हें बताया कि वह तबला बजाने की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। तत्पश्चात ब्रज कुमार जी ने जॉनसन की मुलाकात वहाँ के तबला प्रशिक्षक रुडॉल्फ मोइरेंथम से कराई। तब इसने कहा जॉनसन ने कि मेरी तो बहुत इच्छा थी कि हम तबला सीखें। इसके लिए जॉनसन ने उन्हें ब्रज कुमार जी ने जॉनसन की मुलाकात तबला वादक से कराई, तबला प्रशिक्षक रुडॉल्फ मोइरेंथम से कराई। उन्होंने जॉनसन को विधिवत तबला बजाने की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। जॉनसन पिछले 6-7 वर्षों से रुडॉल्फ मोइरेंथम से तबला बजाना सीख रहा है और इतने ही समय में उसने न केवल संगीत विशारद तक का पाठ्यक्रम संपूर्ण कर लिया है, बल्कि दिल्ली, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस, पंजाब सभी घरानों की तबला बजाने की परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अपने गुरु को जॉनसन भगवान मानता है, जिन्होंने उसके जीवन में संगीत भर दिया है। जॉनसन के गुरु भी अपने प्रतिभा संपन्न शिष्य को देखकर अत्यंत उत्साहित होते हैं। उसकी लगन, निष्ठा और सीखने की क्षमता को देखकर कभी कभी श्री रुडॉल्फ भी आत्मविभोर हो जाते हैं। वे जॉनसन को अपने पुत्र की भांति स्नेह करते हैं और जॉनसन भी हर कार्य के लिए उनसे विचार विमर्श करता है। जॉनसन के लिए संगीत ईश्वर की आराधना के समान है। मतलब जॉनसन जो है संगीत की ही पूजा करता था। वह प्रतिदिन नियम से कई घंटे ईश्वर की उपासना के रूप में तबला बजाने का रियाज करता मतलब अभ्यास करता। उसके मस्तिष्क और हाथ में विलक्षण तालमेल है। केवल सुनकर ही वह तबले के विषय में ज्ञान को पूर्णतया से सीख गया है। अब जॉनसन 11वीं कक्षा में पढ़ता है और स्कूल के बाहर घर न जाकर सीधे अपने गुरु की शरण में जाता है। जॉनसन का प्रिय भोजन मछली और बिना मसाले वाला सादा भोजन है। जॉनसन के जीवन का वह सर्वोत्तम दिन था जब उसे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के हाथों से बाल श्री सम्मान प्राप्त हुआ। बाल श्री सम्मान राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई वह योजना है जिसमें देश के लिए विशेष प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बाल श्री सम्मान दिया। बाल श्री सम्मान राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा वह प्रारंभ की गई वह योजना है जिसमें देश के विशेष प्रतिभा संपन्न, जिनके अंदर अलग से प्रतिभा कुछ नया कर दिखाने की हो, प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें उनकी सृजनशीलता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। जॉनसन जब सन 2005 में डॉक्टर अब्दुल कलाम से पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पांव जमीन पर नहीं पड़ना मतलब मुहावरा है, इससे बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्यों? राष्ट्रपति भवन जा रहा है और क्या करने जा रहा है बच्चों? राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से पुरस्कार लेने। तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे आप लोग भी सोचिए कितना अच्छा उस समय उस बालक को लग रहा होगा जॉनसन को। उनके हाथों का वह स्पर्श उसे आज भी स्मरण है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के यह पूछने पर कि उसका सपना क्या है तो उसने उत्तर दिया कि वह उस्ताद जाकिर हुसैन की तरह प्रसिद्ध तबला वादक बनकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करना चाहता है। जॉनसन के गुरु का भी यही सपना है। 12वीं की परीक्षा के उपरांत वे चाहते हैं कि जॉनसन को मुंबई ले जाकर उस्ताद जाकिर हुसैन के छोटे भाई फजल कुरैशी जी के सुपुर्द करे ताकि जॉनसन और अधिक अच्छा तबला वादक बन सके तथा उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जिसकी उन दोनों ने कल्पना की है। जॉनसन उन ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचेगा क्योंकि दृष्टिहीन होते हुए भी उसकी दृष्टि सुस्पष्ट है। उसका लक्ष्य अर्जुन की तरह लक्ष्य केंद्रित है और उसका संकल्प दृढ़ है। संगीत के सुरों से प्रज्वलित और ऊर्जावान जॉनसन अपने अंधेरों को चीरकर सूरज की तरह चमकने वाला सितारा है। आने वाला समय इस बात की पुष्टि अवश्य करेगा। बच्चों कितना अच्छा पाठ था। लगन, परिश्रम, दृढ़ संकल्प से लोग कितना आगे बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण देखा आपने, इस तरह से जॉनसन किस प्रकार से दृष्टिहीन होते हुए भी किस तरह से उसने अब सूरज की तरह चमकने वाला सितारा बन करके दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया। अपने एक सफल संगीतज्ञ बन गया और उसने इसके लिए उसने क्या किया? अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत किया। इस प्रकार बच्चों यह पाठ आपका पूरा हो गया। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको प्रश्न दिया है। पहले दिया लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका एक वाक्य में उत्तर देना है। जॉनसन को छोटी उम्र में किन 2 कटु सच्चाइयों से अवगत होना पड़ा?